हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम ले रहे हैं एक्सरसाइज 6.1 क्लास 9th मैथ्स क्वेश्चन नंबर 2, जहाँ पे आपके पास दो लाइनें हैं। एक्स वाई लाइन को कोई लाइन इस तरह से कट कर रही है और इस लाइन का नाम है एम एन। यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं विच इज़ एंगल ए एंड एंगल बी। आपको गिवन क्या है? एंगल पी ओ वाई विच इज़ गिवन एज 90 डिग्री। ये अंडरस्टूड भी है डायग्राम से। साथ ही ए रेशो बी इज इक्वल टू 2:3 एंड यू हैव टू फाइंड सी। इस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करेंगे? पहले हम रेशो से चलते हैं। ए रेशो बी मीन्स ए अपॉन बी इज इक्वल टू 2/3। आप इस तरह से लिख सकते हैं। साथ ही अगर एंगल पी ओ वाई 90 है, सो लेफ़्ट वाली साइड जो एंगल बना रहा है दैट इज़ एंगल पी ओ एक्स, और वो किसका सम है? एंगल ए और एंगल बी, वो भी क्या होगा? 90। सो यू कैन राइट फ्रॉम फिगर ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो यहाँ से हम एक की वैल्यू निकाल लेंगे इस तरह से, और इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दूँ, यहाँ से वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में पुट कर दूँ तो हमारे पास क्या बनेगा? ए की जगह मैं रखने वाली हूँ 90 माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू 2/3। अब ये हमने ऐसा किया क्यों? ताकि आपके पास एक अननोन बी की वैल्यू आ जाए। बी की वैल्यू आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली इक्वेशन में पुट करने पर आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यू कैन, और उसी से आप सी फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ से चाहे आप ए निकाल लीजिए या फिर बी निकाल लीजिए, आपकी मर्ज़ी, आंसर सेम रहने वाला है। तो यहाँ पे हम करने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। 9 3 27, 3 को बी से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा 2b। 3b को मैं ले जाऊँगी टू द अदर साइड, ये माइनस का है, बन गया प्लस का। 3 और 2 5b। अब b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इस साइड आने पर ये डिवाइड हो जाएगा। 270/5, ये आ गया आपका 54 डिग्री। अब b की वैल्यू मैं यहाँ पे 54 रखूँगी, यहाँ जाके सब्ट्रैक्ट करूँगी तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। a की वैल्यू क्या आ जाएगी? जब 90 में से आप 54 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास आ जाता है 36 डिग्री। आपके पास ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई। अब सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो बी और सी, ये वाला एंगल बी और सी मिलकर बना रहे हैं एक लीनियर पेयर, मीन्स सम इज 180 डिग्री। सो वी कैन राइट फ्रॉम द डायग्राम एंगल बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। वी कैन राइट लाइक दिस। अब b की वैल्यू है हमारे पास 54। वी हैव टू फाइंड c। इस तरह से निकालेंगे, ये बच गया यहाँ पे 7, 126 डिग्री। c की वैल्यू कितनी आई आपकी? 126। दिस इज़ द फाइनल आंसर। दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे आपको गिवन क्या है? एंगल पी क्यू आर, मीन्स इस एंगल की बात हो रही है, ये इक्वल है एंगल पी आर क्यू, मीन्स इस एंगल के बराबर। आपको प्रूव क्या करना है? एंगल पी क्यू एस, मीन्स ये जो बाहर वाला एंगल है पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, ये जो बाहर वाला एंगल बन रहा है ये भी क्या है? इक्वल है। अब इसे हम कैसे कर सकते हैं? क्वेश्चन को शुरू करने के लिए हमें पता है, अगर हम इस पूरे एंगल की बात करें, इन दोनों एंगल के सम की बात करें तो एक लीनियर पेयर बन रहा है। सो वी कैन राइट फ्रॉम फिगर एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस, ये बाहर वाला एंगल, इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या बना रहा है ये? एक लीनियर पेयर। उसी तरह से सिमिलरली फॉर दिस एंगल वी कैन राइट एंगल पी आर क्यू
plus angle PRT is equal to 180 degree. This is also linear pair. अब अगर हम इन्हें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान लें, इनकी राइट साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होने वाली है, इक्वल. सो फ्रॉम 1 and 2, angle PQR plus angle PQS is equal to angle PRQ plus angle PRT. ठीक है. अब इसे मान लीजिए ये वाला जो गिवन है, इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लें और इक्वेशन 3 को पुट कर दीजिए आप यहाँ पे. PQR इज इक्वल टू PRQ. तो जहाँ PRQ है वहाँ पे मैं क्या पुट कर सकती हूँ, PQR. आपके पास सिचुएशन कैसे बन जाएगी, PQR प्लस एंगल P भी था QS इज इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू बराबर है तो PQR मैं लिख सकती हूँ PRT. अब इस साइड भी PQR आ गया, इस साइड भी PQR आ गया. हम इन्हें कर सकते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशन है, कैंसिल कर सकते हैं. तो आपके पास क्या बच गया, PQS इज इक्वल टू PRT. और ज़रा देखें, और यही तो आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड. इजी है.